और देखिए ना, फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज। कौन सा इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। किस पर? ऑन रुपीज 10,000 फॉर 3 ईयर एट 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ रहे हैं? 10,000 रुपये पर 3 साल के लिए, और कितने रेट से? 10% एनुअल रेट से। तो प्रिंसिपल किसको मानेंगे? 10,000। ठीक बात। रेट कितना है? 10% पर एनम। एनम मतलब साल, एक साल। एनम ईयर को बोलते हैं, याद रखिएगा, एक साल को एनम बोलते हैं। और टाइम कितना? कितना? 3 ईयर्स। ठीक है। और हमको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, हम वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल कितना? 10,000। रेट कितना? 10%। और टाइम कितना? 3 ईयर डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया। ये क्या बचा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3000। समझे? तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 3 साल के लिए? यानी 3 साल में कुल ब्याज कितना मिलेगा? 3,000 रुपया मिलेगा। समझ आया? हर साल कितना देखिए, 10,000 का 10% कितना होता है? 10,000 का 10%, अभी अभी आप लोग बता रहे थे एग्जाम्पल में, 100 रुपया। 1,000 हो, 10% हो रहा है ना, तो 100 क्यों होगा भाई? 1,000 होगा ना। गलत बता रहे तुम लोग, उसमें 100 बता दिए एग्जाम्पल में। 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 होगा ना। तो 1,000 एक साल मिलेगा ब्याज, फिर वही 1,000 अगले साल मिलेगा, फिर वही 1,000 अगले साल। 3 साल है ना, तो 1,000 तीनों साल मिला, तो कितना हो गया टोटल 3 साल में इंटरेस्ट? 3,000 रुपया। और कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो एक साल कम मिलता, उसके अगले साल ज़्यादा मिलता, उसके अगले साल और ज़्यादा मिलता, तो ये 3,000 से बहुत ज़्यादा हो जाता। समझ आया? ठीक, ये नोट करिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम इसमें। 5 देखिए ना, साधना बोरोज 10,000 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स एट 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। साधना ने 10,000 रुपया उधार लिया है, लोन लिया है। बोरो करना मतलब उधार लेना, 3 साल के लिए, और 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी हर साल वो कितना परसेंट ब्याज देगी? जो उसने लिया है उसका 10%। कितना लिया है? 10,000। 10,000 का 10% कितना? 1,000 रुपया हर साल ब्याज देगी। समझ आया? कितने साल तक? 3 साल तक। She has to return the amount with the extra amount interest. Find out the compound interest and the total amount to be paid after 3 years. तो बताइए, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगी 3 साल के बाद, कितना करेगी? या टोटल अमाउंट कितना पे करेगी? 10,000 तो देबा ही करेगी, साथ में ब्याज देगी 3 साल का, तो टोटल कितना पैसा जमा करेगी? ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? तो इसमें कौन सा लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, प्रिंसिपल कितना है जो वो उधार ले रही है? 10,000। ठीक है। रेट 10% पर एनम, यानी हर साल कितना परसेंट ब्याज दर लगेगा? 10% के हिसाब से ब्याज देगी। तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो हर साल कितना ब्याज देगी? 1,000 रुपया ब्याज देगी। टाइम कितना लिया है उसने? टाइम को ना आप T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितना है? 3 ईयर्स। समझे ना? तो हमको ये बताना है कि उसने कितना ब्याज दिया, कितना ब्याज देगी, और टोटल कितना पैसा देगी। ये देखिए, शी हैज़ टू रिटर्न द अमाउंट विद द एक्स्ट्रा अमाउंट इंटरेस्ट, फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है और टोटल अमाउंट भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको पता है, अमाउंट से बना लें, पहले अमाउंट निकाल लें, फिर इंटरेस्ट निकाल लेंगे, है ना? अमाउंट का फॉर्मूला, दिस इज P, ये ठीक है। प्रिंसिपल था 10,000, दिस इज 1 प्लस रेट कितना हो रहा था? 10%, और टाइम कितना था? 3 साल। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये 1 0 में कैंसिल कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचा? 1/10। ये है 1/10, ये है 1/1।
1 और 10 का एलसीएम 10 आएगा। 1 से 10 को डिवाइड करेंगे 10, 10 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 10 + 1 कितना 11। तो ये कितना हो गया 11/10 टू द पावर 3। आया समझ? नहीं आया? ये आया समझ में? बोलना आ रहा है समझ में? ठीक है। अब ये दोनों कितनी बार है? 3 बार। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप पढ़ चुके हैं, तो इसको हम कितनी बार लिखें और इसको भी कितनी बार लिखें? 3 बार। तो यहाँ से 1 0 2 0 3 0, ये 3 0 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब देखिए 11 11 जा कितना होता है 121, और 121 × 11 1331। याद आया? आया ना? 1331 मल्टीप्लाइड बाय 10 इतना। ये क्या आया अमाउंट। तो टोटल उसको कितना देना पड़ेगा 13,310 रुपया, जबकि उसने लिया कितना था उधार? उसने सिर्फ 10,000 रुपया उधार लिया है। समझ आया? और 3 साल के बाद उसको कितना चुकाना है? बोलो ना, 13,310 रुपया चुकाना है। तो कितना ज़्यादा चुका रही है? जो चीज़ ज़्यादा दे रही है ये, वो क्या चीज़ है? 10,000 उसने उधार लिया, 13,310 रुपया उसने चुकाया 3 साल के बाद, टोटल पैसा है ना। तो 10,000 तो लिया था, 13,000 चुकाया। ज़्यादा चुकाया कि कम चुकाया? ज़्यादा। जितना ज़्यादा चुकाया वो क्या चीज़ चुकाया? ब्याज चुकाया होगा, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो आंसर है अमाउंट में से क्या माइनस करने से? प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 13,310, और प्रिंसिपल कितना लिए थे हम? 10,000। तो माइनस कर दीजिए 10,000, तो कितना आ जाएगा 3,310 रुपये। ये क्या चीज़ है? ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी इतना इंटरेस्ट उसको चुकाना है इस पैसे के अलावा। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। आया समझ में? ये ऐसे बनेगा। ठीक है कि नहीं है? नंबर 6 देखिए, हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। कितने साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है? 2 साल के लिए। ऑन ₹5,600। किस पर? 5,600 पर। रेट कितना दे रहा है? 5% रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, साल भर का। एनुअल मतलब साल भर का। तो बताइए, जिस पर ब्याज निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। कितना है प्रिंसिपल? 5,600। रेट कितना दिया हुआ है? 5% पर एनम। एनुअल यानी 1 साल, एनम बोलेंगे। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम 2 ईयर्स। ये तो बताइए 5,600 का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 5% के रेट के हिसाब से कितना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? आप चाहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लीजिए, वो -1 वाला, और आप चाहें तो पहले अमाउंट निकाल लीजिए, अमाउंट में से फिर प्रिंसिपल माइनस कर देना, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। समझे ना? तो अपन वही यूज़ करते हैं, अमाउंट वाला। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल, दिस इज रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल है हमारा 5,600, रेट है 5% पर एनम, और टाइम कितना है? 2 साल। देखिए ये कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 और 5 20 जा, है ना। 5,600 प्लस दिस इज 1/20 टू द पावर 2। इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 20 का एलसीएम 20। 1 से 20 को डिवाइड करोगे 20, 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 20। ठीक है। 20 से 20 को डिवाइड करोगे 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, तो 20 + 1 21। ये 2 बार लिखेंगे इसको। ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए। ठीक बात। 21 × 21 आप जान रहे हैं कितना होता है? 441 और 2 2 जा 4, तो 4 से ये कैंसिल हो रहा है क्या? 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 441
करिए। अमाउंट 14 मल्टीप्लाइड बाय 441 कितना आता है ये? कितना आएगा अमाउंट बताइए? 14 मल्टीप्लाइड बाय 441, जल्दी करिए, जल्दी से, बिना टाइम गवाए, थोड़ा जल्दी से। 6174, दिस इज 6174 रुपया। कितना? ये क्या आया अमाउंट? हमसे इंटरेस्ट पूछा था, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल था 5600, कितना आया? कितना? 574, इतना रुपया ये लगेगा खाली ब्याज। 2 साल में कितना ब्याज लगेगा सिर्फ? हाँ, 5600 पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ब्याज कितना होता है? 574 रुपया। ठीक है, 5% रेट के हिसाब से हो गया। आ रहा है समझ में? 7 देखिए, श्याम डिपॉजिटेड ₹64,000 इन ए नेशनलाइज्ड बैंक। श्याम ने 64,000 रुपया किसी बैंक में जमा किया। इफ द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज 2 राइट 1/2%। क्या मतलब हुआ ये? ठीक है, थोड़ा सा इसको लिखते चलते हैं। डिपॉजिट किया हुआ पैसा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। कितना? 64,000 रुपया। ठीक है, ठीक। रेट कितना? पर एनम कितना रेट? 2 राइट 1/2% पर एनम, यही है ना? Then what is the total amount he would get after 3 years? What is the interest he would get? तो हमको टोटल अमाउंट भी बताना है और इंटरेस्ट भी बताना है 3 साल के बाद। तो टाइम पीरियड कितना बता रहे हैं वो? 3 years। ठीक बात। अब ये क्या चीज़ है? कितना रेट है ये? तो आंसर है 2 2 जब 4 और 1 5, 5/2। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 5/2% पर एनम। यानी 1 साल में कितना रेट लगेगा? किस रेट से ब्याज मिलेगा? 5/2% के रेट से ब्याज मिलेगा। व्हाट इज 5/2%? 2.5%। नहीं समझे? 5/2 मतलब क्या? 2.5%। डिवाइड करके देखो 5 को 2 से, 2.5 आएगा। तो 1 साल में कितना % ब्याज देगी ये बैंक? 2.5% ब्याज देगी। किसका 2.5%? 64,000 का। समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो हमको बताना है कि 3 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, टोटल अमाउंट कितना होगा और कितना ब्याज लगेगा। ठीक बात। तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, तो घबराइए नहीं, आराम से बनाइए। रेट कितना लग रहा है भाई? दिस इज 5/2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो ये डिवाइडेड बाय 100 हो गया। ऐसे लिखते हैं डिवाइडेड बाय 100। समझ आया? 5/2 और डिवाइडेड बाय 100 इसके साथ में आएगा। डिनोमिनेटर दोनों साथ में रहेंगे। ये समझ में आता है आपको? इसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि 5/2 है तो ये 100 नीचे होना चाहिए, तो 100 फिर 5 के पास चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना। समझे कि नहीं समझे? समझे। ठीक बात, ठीक। हाँ, n कितना है? 3। देखिए 520 जा कैंसल हुआ और 2 2 जब 4 हो जाएगा 40। सो इट इज़ 1/40। और अब आप जान रहे हैं, छोटा सा मैथमेटिक्स है, एलसीएम लेंगे, इट विल बी 40 + 1, 41 डिवाइडेड बाय 40 टू द पावर 3। 3 बार लिखना है हमको। तो तीनों जीरो, तो ये 3 जीरो से कैंसिल हो गए, है ना। अब देखिए 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना होता है? इधर देखो, 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना होता है? 64।
तो ये 64 और ये 64 कैंसिल हो गया, यानी नीचे का इस पूरे से कैंसिल, सिर्फ आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 41 इंटू 41 इंटू 41 बताइए करके कितना आता है, तो इतना अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए जल्दी से और बताइए 3 बार। जब अमाउंट आ जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। कितना आया ये 6 8 9 2 1, पक्का आपका भी यही आया? तो ठीक है, इतना रुपया टोटल अमाउंट बना ब्याज के साथ। अब इसमें से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को घटा देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा कितना। सो दिस इज 68,921 माइनस 6,400, कितना हो जाएगा ये? कितना आया? अरे गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कितना आया है? ये ठीक निकाला आपने, पक्का? इसमें से हमारा प्रिंसिपल कितना था? 64, अच्छा ये 1000 है ना, अभी तो गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं, 64,000। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 9, दिस इज 4, बस 4,921 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना, ये समझ आया इंटरेस्ट कैसे आया? 4,921 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और ये बनेगा इंटरेस्ट के साथ अमाउंट टोटल। देखिए, फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर। 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल। ठीक है, हाँ ना, करेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल कंक्लूड कर लेते हैं ना, ये आपका होमवर्क रहेगा ट्राई दिस का। ठीक है, फिर अपन कर लेंगे इसको। देखिए, फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर मतलब 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल। कितने साल? 1.5 साल, यानी 1 साल और 6 महीना। ठीक है, हाँ, ऑन रुपीज़ 15,625, 15,625 रुपया एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8%। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ अर्ली। आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा ना, पहले मैं थोड़ा डेटा लिख लूँ। प्रिंसिपल कितना? 15,625 रुपया। ठीक है, रेट 8% पर एनम, और टाइम दिस इज 1.5 ईयर, 1.5 साल। ठीक है, और इसमें एक शब्द लिखा है कंपाउंडेड हाफ अर्ली। कंपाउंडेड हाफ अर्ली। सो फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक बात, यहाँ तक समझे? अब यहाँ से क्वेश्चन का रुख थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, याद रखिएगा आप, थोड़ा सा समझिए। देखिए, हमको इंटरेस्ट निकालना है कितने पैसे का? 15,625 रुपया पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 1 साल में कितना रेट लगता है इंटरेस्ट का? 8% पर एनम, यानी 1 साल में 8% ब्याज लगता है। समझ आया? और कितने साल के लिए हमने रखा है पैसा? 1.5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए इसको रख दिया। ठीक बात। अब इसमें सिचुएशन क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ अर्ली। हाफ अर्ली मतलब हाफ, 1 ईयर मतलब 1 साल, और हाफ ईयर मतलब आधा साल। आधा साल मतलब कितना महीना? 6 महीना। 6 महीना ना, 6 महीना। हाँ, आप सुनिए ना सिचुएशन, इधर ध्यान से सुनिए। रेट जो भी दिया हो देने दीजिए, टाइम जो भी दिया हो देने दीजिए। आपकी नज़र हमेशा कहाँ जाएगी? इस पर जाएगी, कंपाउंडेड हाफ अर्ली पर। समझ आया? हाफ अर्ली कंपाउंडेड का क्या मतलब है? हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे कब कब? हाफ अर्ली, यानी 6-6 महीने में। हाफ अर्ली मतलब कितने महीने? जैसे ही 6 महीना आएगा इंटरेस्ट लगा देंगे। समझ आया? जैसे ही 6 महीना आएगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जोड़ देंगे आपके खाते में। समझ आया? और हमने ये पैसा कितने साल के लिए फिक्स कर दिया है या डाल दिया है बैंक में? 1.5 साल के लिए। और बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? हम इंटरेस्ट कब कब लगाएंगे?
6 महीना में जोड़ देंगे और आपके खाते में ऐड कर देंगे। तो वो इंटरेस्ट कब जोड़ेंगे? 6 महीना में। अब बताइए पैसा कितने दिन के लिए डला है? 1.5 साल के लिए। कौन सा पैसा? ये, इसको हमने 1.5 साल के लिए बैंक में डाल दिया है, समझे? और बैंक वाला 1 साल में कितना % ब्याज देता है? 8%। 1 साल में, पूरे 1 साल में 8% ब्याज देगा 1 साल में। लेकिन बोलता है ठीक है मैं 1 साल में 8% दूंगा, लेकिन जैसे ही 6 महीना आएगा मैं ब्याज जोड़ के आपके खाते में ऐड कर दूंगा, ब्याज दे दूंगा। तो वो ब्याज का कैलकुलेशन कब करेगा? 1 साल में, 1.5 साल में कि 6 महीना में? ये लाइन क्या बताती है? 6 महीने में वो कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देगा, यानी निकाल के लगा देगा आपके खाते में। समझ आया? अब बताइए 1 साल में पूरे 1 साल में उसको टोटल कितना % ब्याज देना है? 8% 1 साल में। जब वो 6 महीने में ब्याज जोड़ने बैठेगा तो क्या रेट वो 8% ही लेगा? 8% तो पूरे साल में देना है, तो 6 महीने में कितना रेट लेगा? आधा। पूरे साल में 12 महीने में 8% लेता है, 8% देता है ब्याज, तो 6 महीने में कितना % देगा? उसका आधा देगा। समझ आया? आया कि नहीं आया? अब बताइए वो कंपाउंड इंटरेस्ट हर 6 महीने में जोड़ेगा। 1.5 साल तक का टाइम है हमारे पास। इस 1.5 साल में कितने बार 6 महीने आता है? हर 6 महीने में ब्याज जोड़ देगा बैंक वाला। और हमने पैसा 1.5 साल के लिए डाला है, तो बताइए 1.5 साल में कितनी बार 6 महीना आएगा? 1 साल में कितनी बार 6 महीना आता है? 2 बार। तो अगले 1.5 साल में 6 महीना और ना आ जाएगा? तो 1.5 साल में कितनी बार 6 महीना आया? 3 बार आया। और वो क्या बोलता है, हम ब्याज कब कब जोड़ेंगे? 6 महीने में ब्याज देंगे। तो कितनी बार ब्याज दे देंगे 1.5 साल में? कितनी बार 6 महीना आएगा? 3 बार। तो ब्याज भी कितनी बार देंगे? 3 बार देंगे। समझ आया? तो अब सुनिए, अभी तक हम लोग जो फॉर्मूले में n लेते थे टाइम, वो टाइम कौन सा होता था? एक रेगुलर टाइम। अब जो n की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे? जितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा, जितनी बार, वो हो जाएगी n की वैल्यू। यहाँ कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ रहा है? बोलिए। 3 बार। क्यों 3 बार? क्योंकि हर 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देना है और 1.5 साल का टाइम है, तो 1.5 साल में कितनी बार 6 महीना आएगा? 3 बार। तो 3 बार ब्याज जोड़ेगा वो, 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेगा। तो n की वैल्यू कितनी? 3। अब बताइए 6 महीने में ब्याज जोड़ रहा है, रेट 1 साल का है 8%, तो 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा ना। 12 महीने में 8%, तो 6 महीने में 4%। तो जैसे ही हाफ अर्ली हुआ, रेट कितना हो गया? आधा। ये और टाइम कितना हो गया? बोलिए। 6 महीने में इंटरेस्ट लगेगा, 1.5 साल का टाइम है, तो 1.5 साल में कितने बार 6 महीना आया? 3 बार। तो 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, ये हो गया 3। आया समझ कि नहीं आया? आया। अब देखिए, दिस इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अब ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल कितना है? 15,625। 1 प्लस रेट कितना लिखना है मुझे? रेट 8% लिखूं कि 4% लिखूं? क्योंकि हम 6 महीने में जोड़ रहे हैं तो रेट आधा लेंगे, इसलिए रेट कितना लिखना है? 4। और ये टाइम जो कि 1.5 ईयर था, तो इसको शॉर्ट आउट करते तो ये बन जाता 2 1 जा 2 + 1 3/2 ईयर। तो ये 3/2 क्यों लिखें भाई? हमको पता है कि 6 महीना में कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे तो 1.5 साल में 3 बार 6 महीना हो जाएगा, तो 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ क्या लिखना है? यहाँ क्या आता है? n की जगह n क्या है? आंसर है जितने बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो नंबर है। तो कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया? 3 बार। ये कट रहा है 25 से, 4 1 जा 4, 4 25 जाइए, तो 25 + 1 26 डिवाइडेड बाय 25। और इसको हम 3 बार लिखेंगे और इसको भी 3 बार। अब आप ये बताइए कितना आता है? मेरे ख्याल से ये कैंसिल हो जाएगा। 25 25 25 15,625 आता था। 25 × 25 625 और 625 × 25 15,625 होता था। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे ना, थे कि नहीं? यानी आपको सिर्फ क्या करना है? 26 × 26 × 20, ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो खाली इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आता है। कितना आएगा?
17,576 रुपया। ये समझ रहे हैं ना? इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना बनेगा? 15,625। तो ये और ये कैंसल, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अमाउंट कितना बनेगा? बोलिए कितना आया? 26 इंटू 26 इंटू 26 करने से 17,576। ये आ गया अमाउंट। ठीक है, ये क्या आया? अमाउंट आया। अब हमको अगर ये निकालना है कि कितना इंटरेस्ट मिला है तो क्या करेंगे? हाँ, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे। प्रिंसिपल कितना था? 15,625 माइनस कर लीजिए। ₹1951 कितना आ रहा है? 1951 रुपया आएगा। दिस इज इंटरेस्ट। समझे? तो यहाँ खेल कहाँ है? ये वाले शब्द आप ध्यान से समझेंगे। हाफ अर्ली अगर कंपाउंड लग रहा है इंटरेस्ट तो फिर रेट आधा हो जाएगा और टाइम 6 महीने का जितनी बार इंटरेस्ट लगेगा उतना टाइम हो जाएगा। समझे?